का वीडियो रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें इसके नीचे उतरने का पूरा दृश्य कैद हुआ। इस वीडियो का पहले ही कई शोधकर्ताओं ने विश्लेषण किया और इसकी असलियत की पुष्टि की। उन्होंने पाया कि जो गोला नीचे आया उसमें फाइबर ऑप्टिक लगी हुई है और इनमें से फटी फाइबर ऑप्टिक को विश्वविद्यालय ने पहचान लिया। उनका मोटापा और आकार भी किया गया। ये गोला कहां जाता है हमें नहीं पता, हमें खोजना। ये भी नहीं पता कौन चला है या जो जानकारी आ रहा है उसका इस्तेमाल कहां और किस उद्देश्य के लिए किया है। अब कोई ठोस निष्कर्ष नहीं जो ये बता सके कि इसका मकसद क्या है। हमारे पास सिर्फ वो जानकारी है जो विश्वविद्यालय के बेहद काम की है। अब हमें वहीं से आगे बढ़ना है और देखना है कि ये जान कहां ले जाती है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय का काम पूरी ईमानदारी और सर्वोच्च स्तर के साथ हुआ है। वहां का शैक्षणिक स्तर, डॉक्टरेट और एमेरिटस शोधकर्ताओं का दर्जा दुनिया में सबसे बेहतरीन है। उन्होंने सिर्फ खोज और विश्लेषण किया और उनका काम वहीं खत्म हो गया। अब हमें अपने स्तर पर बिना उनके शामिल हुए अपनी खोज जारी रखनी है, नई तकनीकों, नए विचारों और अलग दृष्टिकोणों के साथ, ताकि हम इस तकनीक को समझ सकें और जान सकें कि असल में क्या है। क्या ये खोज ऐतिहासिक महत्व की है? हाँ, है, क्योंकि ये कोई साधारण तकनीक नहीं बल्कि उन्नत तकनीक है और ऐसी तकनीक का एक गोले में होना दर्शाता है कि इसके पीछे विज्ञान और बुद्धिमत्ता है। यही हमें व्यक्तिगत रूप से ये जानने के लिए प्रेरित करता है कि ये बुद्धिमत्ता कौन सी है और इसका उद्देश्य क्या है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसी गोलों पर शोध हो रहा है। क्यों? ये सब कुछ देखना या समझना चाहते हैं, लेकिन किस मकसद से ये अभी समझ नहीं आ रहा। फिर भी हमें किसी दिन एक निष्कर्ष तक पहुंचना ही होगा। विश्वविद्यालय की इस खोज और पुष्टि तथा फाइबर ऑप्टिक के प्रमाण ने इस मामले को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। अब ये सिर्फ अटकलें नहीं रह गई, बल्कि ठोस आधार मिला है जिससे अन्य शोधकर्ता भी जुड़ सकते हैं और सभी जरूरी जवाब खोज सकते हैं। इस खोज ने इस गोले को एक पहचान दे दी है। अब ये कोई साधारण वस्तु नहीं रह गई, इसलिए अब हमें पूरी गंभीरता के साथ आगे बढ़ना होगा।